Okay, class. So today we talk about negotiated financing. Okay. So types of negotiated financing. These are your types of negotiated financing. We have money market credit. ठीक. Money market credit. इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? We have commercial paper. Money market जो है वो small term के लिए जो है market है. We have commercial paper and we have bankers acceptance. ठीक. Then we have unsecured loans. In unsecured loans we have line of credit, revolving credit agreement and transaction. इन सब को हम डिटेल में भी ये है आपके negotiated financing. इसके बाद we'll move on to accounts receivable जो factoring जो मैंने आपको बताया वो करेंगे and then we are done with this chapter. So inshallah most probably we'll be able to finish it off. Okay, money market credit and the first one is commercial paper. Commercial paper just like I said short term financing है ना, ठीक है? तो short term financing money market में सारी short term financing है. Commercial paper है, commercial paper corporation commercial paper. So it is issued by corporations. Corporation issue करता है. इससे पहले आपने क्या कहा था? Corporation. Where does corporation get the financing from? How does it get the financing from? From people. अच्छा किस तरीके से? Loans. From people. From people. Bonds issue करें. In terms of bonds and shares. लेकिन ये दोनों चीजें long term है ना. Shares कब तक होते हैं? हमेशा के लिए forever infinity. ठीक, उसको भी छोड़ दें. Bonds हम लोगों ने जो बॉन्ड पढ़े मैच्योरिटी थी हम लोगों ने मैच्योरिटी 3 years 5 years 10 years 20 years ठीक है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो वो सारे थे लॉन्ग टर्म. यहाँ पे कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म. अब इसमें क्या होता है? कमर्शियल पेपर सो इट्स लाइक अ पेपर अ सर्टिफिकेट व्हिच इज गिवन टू इट्स शॉर्ट टर्म एंड इट इज अनसिक्योर्ड. शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड. व्हाट डज इट लुक लाइक? इट्स मोर लाइक अ प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि आप प्रॉमिस करते हैं कि जिसके पास है उसको पैसे वापस देंगे. यही होता है ना प्रॉमिसरी नोट. सो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट एंड इशूड बाय कॉर्पोरेशंस. और कौन सी कॉर्पोरेशंस? कॉर्पोरेशंस व्हिच आर reputable corporations, big corporations. Why would you give loan to someone when it is unsecured? When it is unsecured, that means you do not have any other option. कुछ आपके पास नहीं है तो फिर तो आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को पैसे नहीं देंगे. तो नॉर्मली ये चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशंस हो, ठीक है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो. सो जनरली इशूड बाय लार्ज कॉर्पोरेशंस. ओके, दीस आर अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट IOUs, यानी मैंने आपको पैसे देने हैं. तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको जो कागज का पर्चा दूंगा उसके ऊपर लिखा होगा कि मैं आपको पैसे दूंगा. ठीक है, शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है एंड वंस अगेन कुछ ना कुछ इसका कॉस्ट होगा. ओके, कमर्शियल पेपर मार्केट में क्या चीजें आती हैं? वी हैव डीलर्स मार्केट एंड देन वी हैव डायरेक्ट प्लेसमेंट मार्केट्स. डीलर मार्केट अगर डीलर्स इन्वॉल्व है बीच में तो डीलर्स क्या कर रहे हैं? डीलर्स अगर इन्वॉल्व है बीच में तो फिर डीलर्स वुड बी सेलिंग इट फॉर यू. सो व्हेन डीलर्स आर सेलिंग इट फॉर यू सो यू नीड टू ट्रस्ट द डीलर एंड फॉर दैट डीलर वुड रिक्वायर समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज Line of credit. line of credit. Line of credit, do you understand what is a line of credit? अभी हम आगे पढ़ेंगे भी लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया है. Yes. जी. Loan which is already available for any customer, and when they use a portion of that, so that won't be like. So you haven't used it yet, but it is available to you, and the bank has promised, the bank has said that the bank will provide you a loan. तो डीलर के पास ये लाइन ऑफ क्रेडिट है. तो इसका मतलब ये है कि अगर कमर्शियल पेपर होगा और लाइन ऑफ क्रेडिट उसके पास है तो आपको खतरे की जरूरत नहीं है, आपको ये पैसे वापस मिल जाएंगे. ठीक है, अगर लाइन ऑफ क्रेडिट है और कमर्शियल पेपर इशू हुआ तो आपको फिर खतरा नहीं होना चाहिए ना. आप यू विल फील अ बिट सिक्योर्ड. हालांकि सिक्योरिटी इसके अगेंस्ट कोई भी नहीं है लेकिन एक लाइन ऑफ क्रेडिट उसके पास अवेलेबल है जिससे वो आपके इस कमर्शियल पेपर के पैसे आपको वापस कर सकता है. एडवांटेजेस क्या है? अब इसमें कंपनी को क्या फायदा, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा? वो बैंक के पास भी तो जा सकता था 5 महीने का लोन लेने, 3 months का लोन लेने. व्हाई डू दे गो फॉर इट? बिकॉज़ इट हैज अ cheaper low interest rate. ठीक है, उन्हें कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाता है. सो दे ऑप्ट फॉर कमर्शियल पेपर cheaper than a short term business loan from a commercial bank. Got the idea? Yes. Commercial paper clear? Yes. Another one is bank supported commercial paper. Okay, a bank provides a letter of credit. अब अगर बैंक
सपोर्ट करे कमर्शियल पेपर को, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसको हम लोग बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। हैव यू हर्ड अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट? नहीं, नेवर। एलसी नाम सुने? एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। So this is LC. In normal terms, it is called as LC, letter of credit. It is used to assist trade. ज्यादातर उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब ये होता क्या है? ये बैंक सपोर्टेड है, यानी इसके पीछे बैंक है। तो अगर इसके पीछे बैंक है तो इसका मतलब ये है कि इसमें फिर सिक्योर्ड हो गया थोड़ा सा, ठीक? कोई एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बैंक पीछे है, so backed by a bank. A bank provides a letter of credit. Once again, why would a bank do it? Bank wouldn't do it for free. So bank will ask you for a fee, for a charge, service charge. मतलब बैंक क्यों फ्री आपके लिए सपोर्ट करे आपको, ठीक है? आपका कमर्शियल पेपर है, आपने पैसे लेने हैं इन लोगों से, ये कंपनी है, इसने इनसे पैसे लेने हैं, तो बैंक क्यों आपको कहे कि मैं बीच में आता हूं? तो बैंक तभी आएगा जब बैंक को कुछ ना कुछ बीच में मिल रहा हो, which is a fee. So a bank provides a letter of credit for a fee. And the bank will guarantee the investor that the company's obligation will be paid. So now we have a seller, we have a buyer. Okay, एक seller एक buyer आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक? The seller is a bit reluctant कि यार पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं। Buyer भी reluctant है थोड़ा सा, पता नहीं goods मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक? So they involve a bank. So this is a bank supported commercial paper. बैंक इसको बोलता है लेटर ऑफ क्रेडिट। बैंक कहता है कागज पे लिख के दे दूंगा, ठीक? बैंक इसके लिए आपसे फीस लेगा। बैंक क्या करेगा, ये कहता है इसको कि मुझे कुछ चीजें चाहिए, ये से अगर कोई चीजें लेगा तो फिर प्रॉब्लम ये है कि इसकी पेमेंट सिक्योर नहीं है कि इसके पास आएगी कि नहीं आएगी। सो बैंक जंप्स इन फॉर अ फी and the bank would make sure that conditions are met. ये पेमेंट मिल जाएगी अगर ये चीजें मिल जाए। Letter of credit is a promise from a third party, usually a bank. हमने कहा बैंक सपोर्टेड, तो बैंक होता है, बैंक प्रॉमिस करता है। किसको प्रॉमिस करता है? सेलर को प्रॉमिस करता है फॉर पेमेंट इन द इवेंट दैट सर्टेन कंडीशंस आर मेट। इसको कहता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे अगर इसको गुड्स मिल जाए, ठीक है? नॉर्मली इंपोर्ट्स में इस्तेमाल होता है। किस तरह इस्तेमाल होता है? आपकी एक कंपनी है, आप चाइना से कोई चीजें मंगवा रहे हैं, चाइना में एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब उसको क्या पता आप पैसे लेके खा जाएं, ठीक? तो और आपको क्या पता नहीं वो आपको क्या चीज भिजवा दे। तो होता क्या है कि हम बैंक को इन्वॉल्व कर देते हैं। बैंक को इन्वॉल्व कर दिया, बैंक इसको कहता है, प्रोवाइड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट जो इसके कहने पे होता है, ठीक? ताकि इसको श्योरिटी हो जाए कि पैसे मिल जाएंगे। ये गुड्स शिप करता है, गुड्स आते हैं, गुड्स जब पहुंच जाते हैं तो ये इसको कहता है कि गुड्स पहुंच गए, वो कहता है ठीक है आप मुझे पेमेंट कर दें, ठीक? मैं आपको शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स देता हूं। ये शिपिंग डॉक्यूमेंट्स इसको प्रोवाइड करता है, ये अपनी चीजें ले लेता है, इसको इसके पैसे बैंक से मिलता है, बैंक बीच में अपनी फी दे देता है, ठीक है? दोनों का काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसको भी कुछ पैसे। Got the idea? So this is a promise from a third party, usually bank, for payment in the event that certain conditions are met. It is frequently used to guarantee payment of an obligation. इसकी obligation थी, ठीक है? इसने बीच में as a surety, as a guarantor काम किया और फी अपनी चार्ज कर दी और इसको पेमेंट दी, ठीक? ऑब्लिगेशन इसको हो गया, इसके जो गुड्स थे वो इसको done. It is best for lesser known firms to access lower cost firms. Best for lesser known firms. छोटी firms normally इसको इस्तेमाल करते हैं। Got the idea? Try again. Okay. Bankers acceptances. Once again, short term. हम लोग short term balancing पढ़ रहे हैं, so once again it's a short term instrument. It's a short term promissory trade notes for which a bank, by having accepted them, promises to pay the holder the face amount at maturity. एक acceptance है by the bank. बैंक accept करता है, ठीक है? बैंक accept करता है कि जब भी इसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो बैंक जिसके पास होगा वो एक्सेप्टेंस उसको पैसे दे देगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज बैंकर्स एक्सेप्टेंस. इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी ट्रेड नोट.
ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, शॉर्ट टर्म में है, प्रोमिसरी नोट की तरह काम करता है। जिसके पास होगा बैंक पहले इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ये पैसे दूंगा, और जिसके पास होगा होल्डर, जिसके पास होगा उसको वो पैसे मिल जाएंगे जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। इट इज आल्सो यूज्ड टू फैसिलिटेट फॉरेन ट्रेड और द शिपमेंट ऑफ सर्टेन मार्केटेबल गुड्स। ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है, फॉरेन ट्रेड में भी इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विड मार्केट प्रोवाइड्स रेट्स सिमिलर टू कमर्शियल पेपर रेट्स, और इसके रेट्स और कमर्शियल पेपर के रेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। ये बैंकिंग एक्टिविटीज जो हैं सर, ये खरीदने पड़ेंगे बैंक से? बैंक से खरीदना पड़ेगा। बैंकर्स एक्सेप्टेंस खरीदना पड़ेगा मतलब बैंक से। बैंक पैसे देगा। देखिए बैंक एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो जाहिर सी बात है बैंक उसको दे रहा है आपको, प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पैसे दूंगा, ठीक है, और जिसके पास वो जाएगा उसको पैसे मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? कुछ अरसे बाद। टाइम पीरियड इसके अंदर स्पेसिफाई होगा, और मैच्योरिटी पे आपको मिलेगा उसका फेस अमाउंट, जिस तरह बॉन्ड में था, याद है फेस अमाउंट था, मैच्योरिटी थी, हाँ उस तरह मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बैंक एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं पैसे दूंगा। वो हम लोगों ने कहा था कि बॉन्ड्स या तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रही थी, कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेट बॉन्ड, या गवर्नमेंट इशू कर रहे थे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये भी हो गया। अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या है कि दे आर नॉट सिक्योर्ड, व्हिच मींस देयर इज नो एसेट behind, or the loan is not backed by some asset. So this is a form of debt for money borrowed that is not backed by the pledge of specific assets. आपने कोई assets pledge नहीं किए हुए इसके अगेंस्ट, क्या है कि अगर ये लोन कभी ना सेटिस्फाई हो सका, कभी ना पे ऑफ हो सका, तो इसके अगेंस्ट कुछ assets pledge हुए हुए हैं जिसको आप लोग लिक्विडेट कर सकते हैं। So these loans are called as unsecured loans. Unsecured loans, idea clear? Yes, yes. तो सिक्योर्ड लोन्स फिर क्या हो गए? सिक्योर्ड लोन्स वो हो गए जिसमें कोई ना कोई एसेट्स प्लेज हो एज अ सिक्योरिटी, कुछ आपने रखा, ठीक है। सो अ फॉर्म ऑफ डेट फॉर मनी बोरोड इन व्हिच स्पेसिफिक एसेट्स हैव बीन प्लेज्ड टू गारंटी पेमेंट। स्पेसिफिक एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट, लैंड के अगेंस्ट, बिल्डिंग के अगेंस्ट, इन्वेंटरी के अगेंस्ट, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट, किसी भी चीज के अगेंस्ट, किसी भी एसेट के अगेंस्ट। जो जो एसेट के अगेंस्ट होगा उसके फिर अलग अलग नाम होंगे, उसका अलग अलग तरीका होगा। जो अकाउंट्स रिसीवेबल के अगेंस्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल, वो भी पढ़ेंगे। जो इन्वेंटरी के अगेंस्ट होगा हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक, वो अलग चीज है। उसमें दो तीन किस्म की चीजें कि वो क्या क्या चीजें उसमें हो सकती हैं। स्टॉक आपके पास पड़ा है, किसी और के पास पड़ा है, तो डिफरेंट सिनेरियोस हो सकते हैं इनसिक्योर्ड लोन्स। अभी आगे जाके सारे क्लियर है, आइडिया क्लियर है व्हाट आर सिक्योर्ड लोन्स? Line of credit. Line of credit, आप लोग को आइडिया है what is line of credit with a bank? Line of credit is an arrangement between a bank and its customers specifying the maximum amount of unsecured credit the bank will permit the firm to hold at any one time. So the bank will give you this line of credit, and it will tell you that you can borrow at any point in time this amount of money. कुछ आपको बोल देगा 1 लाख for the next coming 1 year. 1 साल तक आप मुझसे 1 लाख रुपए ले सकते हैं एट द रेट ऑफ सम स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, जो भी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप उसको ले 1 साल के दरमियान या नहीं। अब मैं उसको कैसे डिसाइड करता हूँ? ऑब्वियसली मैं आपको आपका क्रेडेंशियल्स चेक करता हूँ, आपकी क्रेडिट रेटिंग चेक करता हूँ, देखता हूँ कि क्या यू हैव द एबिलिटी टू पे बैक द लोन और नॉट। ठीक, मैं ये देखकर आपको ये दे दूंगा लाइन ऑफ क्रेडिट। अब लाइन ऑफ क्रेडिट आपको मिल गई, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, और फिर आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कमिटमेंट फी होती है, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक, आगे थोड़ी देर बाद जाके पढ़ते हैं। अगर आपके पास लाइन ऑफ क्रेडिट है और आप कोई लोन लेना चाहते हैं या आप कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहते हैं एज अ कॉर्पोरेशन, तो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा होगा। व्हाई? बिकॉज दे वुड से कि although it's not backed by any specific asset but they have a line of credit। line of credit तो है ना कि अगर हमारे पैसे ना हुए तो ये बैंक से पैसे लेकर हमें पैसे दे सकता है, ठीक है। So this is your line of credit with the bank. 1 year limit that is reviewed prior to renewal to determine if conditions necessitate a change. So you have 1 year. When it finishes off, you will apply once again for that line of credit, and the bank will see if
they need to give you that line of credit again or not, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो आपकी सारी चीजें देखेंगे, आपकी स्टेटमेंट्स देखेंगे कि क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, क्या आपकी कैश फ्लो एबिलिटी है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें कोई चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Credit line is based on the bank's assessment of the credit worthiness and credit needs also. ठीक है? क्या आप पैसे वापस कर सकते हैं? Credit worthiness, credit needs. Do you need credit or not? क्या आपको पैसे चाहिए या नहीं चाहिए? इसके बाद वो डिसाइड करेगा कि क्या आपकी क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट रिन्यू करनी चाहिए या नहीं। इसमें एक क्लीन अप प्रोविजन होती है। There is a clean up provision. Clean up provision क्या होती है? कि it requires the firm to owe the bank nothing for a period of time. यानी वो आपसे ये कहेगा कि एक पीरियड ऑफ टाइम बीच में ऐसा होना चाहिए, 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना जो भी हुआ, जिसमें आपकी कोई भी लायबिलिटी ना हो टुवर्ड्स द बैंक, यानी आपने बैंक के पैसे ना देने, ठीक है? इंटरेस्ट या सारे पैसे जी, सिर्फ इंटरेस्ट या सारे पैसे, any money requires the firm to owe the bank nothing, कुछ भी नहीं, अगर उसने चाहे इंटरेस्ट हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे इंटरेस्ट हो, कोई भी पैसे आपने नहीं देने। यानी आप अपना सारा कर्जा बैंक को वापस करें, 1 महीना या जितना भी उसने टाइम पीरियड आपको बताया क्लीन अप का, वो आप दें बीच में, ठीक है? और उस 1 महीने में आप कोई पैसे आपकी लायबिलिटी ना हो। लाइन ऑफ क्रेडिट तो आपके पास है लेकिन आपने इस्तेमाल ना की हो, ठीक है? तो फिर वो कह रहा है कि देयर इज अ क्लीन अप प्रोविजन। ये क्लीन अप प्रोविजन बीच में होती है कि आपके पास कोई ऐसा टाइम पीरियड हो जिसमें आपने बैंक को कोई भी पैसे ना दें। सही है? ओके, रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट। रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट, रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट क्या हो गया? जो बार-बार रिन्यू, जो बार-बार होता है। सो इट इज अ फॉर्मल लीगल कमिटमेंट टू एक्सटेंड क्रेडिट अप टू सम मैक्सिमम अमाउंट ओवर अ स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम। नाउ इट्स अ फॉर्मल कमिटमेंट टू एक्सटेंड क्रेडिट, आपको क्रेडिट मिलेगा अप टू सम मैक्सिमम अमाउंट, वंस अगेन एक कोई मैक्सिमम अमाउंट है और एक स्टेटेड पीरियड ऑफ टाइम है, उस तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। Firm receives revolving credit by paying a commitment fee. लेकिन इसके लिए आपको देनी पड़ेगी एक कमिटमेंट फी। कमिटमेंट फी किस लिए देनी पड़ेगी? ऑन एनी अनयूज्ड पोर्शन, जो आपने इस्तेमाल ना किया, ऑन एनी अनयूज्ड पोर्शन ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट, ठीक है? आपको कोई अमाउंट ऑफ क्रेडिट उन्होंने दिया, कितने पैसे आप लोग ले सकते हैं, उसमें से जितने पैसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे अनयूज्ड, उसके ऊपर आपको देनी पड़ती है एक कमिटमेंट फी। कमिटमेंट फी क्या चीज है? बैंक चार्ज कर रहा है आपको, और इसमें चार्ज कर रहा है फी चार्ज बाय द लेंडर कि आपने उसके पैसे इस्तेमाल नहीं किए, तो उसने वो पैसे आपके लिए रखे हुए थे ना, किसी और को तो नहीं दे सकता था। सो फॉर एग्रीइंग टू होल्ड क्रेडिट अवेलेबल, रेंट नहीं, हाँ, क्या आपके लिए उसने पैसे रखे थे, किसी और को नहीं दे रहा था वो पैसे इस्तेमाल करना, तो अब आप उन पैसों की भी मुझे कुछ ना कुछ पैसे दें। लेकिन नॉर्मली इंटरेस्ट रेट तो नहीं होगा ना, इंटरेस्ट रेट से कम होगा, सो ये बहुत कम होता है, नॉमिनल 0.5% होगा, 1% होगा, ठीक है? जबकि इंटरेस्ट रेट्स हम लोग देख रहे थे कि जितने इंटरेस्ट रेट्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8%, 9%, और वैसे इकोनॉमी में आजकल हमारे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है? 15, 16, 2 बेस पॉइंट्स कम नहीं हुआ दोबारा? कितनी बार कम हुआ? 17 था, 2 बार कम हुआ, तो कितना था? 15 तक आया, ठीक है? तो ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। ओके जी, पॉज करें, 1-2 मिनट की ब्रेक लें। और सर ट्रांजैक्शन लोन, ट्रांजैक्शन लोन क्लास ट्रांजैक्शन लोन, ट्रांजैक्शन लोन यानी द लोन इज फॉर अ ट्रांजैक्शन, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पास, ठीक है? आपको लोन जब मिलता है तो इससे आप बहुत सारे काम कर लेते हैं, बट दिस ट्रांजैक्शन लोन इज फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। So a loan agreement that meets the short-term funds needs of the firm for a single specific purpose. एक पर्पस के लिए बस, किसी और के लिए नहीं। आपने एक कोई काम करना है, उसके लिए ये लोन आपको मिल जाएगा, आप इसको इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। Each request is handled as a separate transaction by the bank, and project loan determination is based on the cash flow ability of the borrower. So every specific reason for which you need a loan that would be assessed separately. ये अलग है, आपको इन्वेंटरी के लिए लोन चाहिए, अलग है, आपको इसके लिए लोन चाहिए, अलग है, आपको उसके लिए चाहिए लोन, वो अलग है, सब अलग अलग होंगे। Each request is handled as a separate transaction by the bank, और वो डिसाइड करेगा किस बेस पे, of because of your cash flow ability. Do you have the cash flow ability? आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं,
so that you can pay off the installments of the loan or not. इस बेसिस पे आपको ट्रांजैक्शन लोन्स मिल जाएंगे. The loan is paid off at the completion of the project by the firm from resultant cash flows. तो लोन कब आपने पे ऑफ करना है? जब वो ट्रांजैक्शन या स्पेसिफिक पर्पस आपने कहा है वो कंप्लीट हो जाए और उसके कैश फ्लोज आए आपके पास, तो उसी कैश फ्लो से आप लोग इस लोन को पेड ऑफ करते हैं. ठीक है? So the bank looks at your cash flows from that particular transaction or purpose or project, whatever you want to call it. Clear? Transaction loan? Yes, sir. Interest rates. Interest rates हम लोगों ने पढ़े, interest rates क्या होते हैं? ठीक है? अब interest rates, when a bank charges their customers an interest rate, and that customer which is a very loyal customer, जो कि बहुत loyal हो या बहुत बड़ा customer हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, Frequent. हाँ फ्रीक्वेंट हो, वो आपसे बहुत सारी चीजें लेता हो, क्रेडिट वर्दी हो, पैसे भी वापस करता हो, तो बैंक उसको चार्ज करेगा बहुत कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट रेट. और उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलेंगे प्राइम रेट. प्राइम रेट. शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय बैंक्स टू लार्ज क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम रेट. ठीक है? अब अगर उसको हम प्राइम रेट दे रहे हैं, तो अगर बाकी लोग होंगे तो उनको प्राइम रेट के आसपास देंगे ना, और शायद हो सकता है कि कुछ उससे ज्यादा होगा. ठीक? वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? सो डिफरेंशियल फ्रॉम प्राइम, इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइम, इट विल डिपेंड ऑन कैश बैलेंसेस. कैश बैलेंसेस उनके क्या है? अदर बिजनेस विद द बैंक, डू दे डू सम अदर बिजनेस विद द बैंक? उन्होंने कोई बैंक से कार्ड लिया हुआ है, वो लोग बैंक के साथ बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं, वो लोग बैंक से उन्होंने कोई गाड़ी का लोन लिया हुआ है, ऑटो लोन फाइनेंसिंग की हुई है, क्या बैंक का कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. सो if there are other businesses with the bank, so it will once again be close to prime rate. और अगर नहीं है तो वो उतना प्राइम से ज्यादा होगा. Cost of servicing the loan. If the cost to service the loan is more, so the interest rate would be high. If the cost to service the loan is low, तो वो कम होगा. लेकिन प्राइम रेट वो है जो वो सबसे अच्छे कस्टमर को देगा, और जो इसके अलावा कस्टमर है उनका लोन रेट डिफरेंट होगा, और इट विल बी डिपेंडेंट ऑन दीस थिंग्स. गॉट द आइडिया? प्राइम रेट सबसे कम इंटरेस्ट रेट. प्राइम रेट उनका कम इंटरेस्ट रेट, सबसे कम. सबसे कम इंटरेस्ट रेट. सबसे कम तो वैसे इंटर बैंक होता है, लेकिन अगर आप जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं, वो प्राइम रेट सबसे कम. Cost of servicing the loan. कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द लोन, लोन को देने के लिए या लोन को करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है. For example, you come up and ask me for a loan. I would say okay, and you would say कि अच्छा documentation चाहिए, and for documentation I have to spend some money. Then you want to pledge something, उसको inspection के लिए या उसके audit के लिए I will have to spend some money. So the more money I spend on it, the more is the cost of servicing the loan, and the more would be your interest rate. Okay, computing interest rate. Interest rate जो इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूट किए थे, that was on collect basis. ठीक है? collect basis क्या होता है? collect basis, interest is paid at maturity of the note. जब नोट मैच्योर हो जाएगा तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा. हमने जो इससे पहले तक इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था वो इस तरीके से किया था. किस तरह? फॉर एग्जांपल 100,000 लोन एट 10% स्टेटेड इंटरेस्ट रेट फॉर्म. सो इफ इट इज 100,000 लोन and the interest rate is 10%, तो कितना हो जाएगा? 10,000. कितना हो जाएगा? 10,000. 10,000 out of a total of 1 lakh. 100,000. So that means it is 10%. हमने इससे पहले यही किया ना? Yes. ठीक. Okay. So 100,000 का 10% equals 10,000. Clear? Okay. लेकिन एक और चीज है which is called as discount basis. Now what is discount basis? Interest is deducted from the initial loan. So if this is your loan, 100,000 at 10%, तो interest कितना आया? 10,000. 10,000 इसमें से कट जाएंगे. तो इसका मतलब आपको लोन कितना मिलेगा? 90,000. अब देखें 10,000 आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन किस पे? 90,000 पे. तो ये रेट कितना निकला? 11 point something. 7, 6, sorry, 1. Got the idea? This is called as discount basis. ठीक है? Discount basis में जो इंटरेस्ट होगा वो बीच में से निकल जाएगा, और जो बाकी पैसे हैं वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं.
तो अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं 90,000 and you are paying 10,000 interest, so basically you are paying interest on this usable fund 90,000, so your interest rate is not 10% but it is 11.11%. Got this idea class? ठीक है, गलती नहीं करनी, तो गलतियां तो आप लोगों ने बहुत की हैं लेकिन चलो. Okay, compensating balances. Non-interest bearing demand deposits maintained by a firm to compensate a bank for services provided, credit lines or loans. So these are non-interest bearing demand deposits. ठीक है? Non-interest bearing यानी इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं. Demand deposit किसे कहते हैं? जिस पर जितनी जरूरत हो. Demand deposit यानी जब आपको जरूरत हो आप उसको डिमांड कर सकते. ठीक है? एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि आप जब डिपॉजिट करते हैं तो वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए पड़ा होता है. अगर आपको वो चाहिए तो आप बैंक को स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे और फिर वो बैंक उसको कन्वर्ट करेगा. हो सकता है उसके लिए आपसे कोई पेनल्टी भी चार्ज करे और जो इंटरेस्ट रेट उसने आपको बताया हुआ है शायद वो इंटरेस्ट रेट भी ना दे, उससे थोड़ा कम दे. डिमांड डिपॉजिट ये है कि आपने पैसे रखवा दिए, जब आपको जरूरत है आप उसको उठाकर लेके जा सकते हैं. व्हाट द आइडिया? ठीक है, जिसको हम करंट अकाउंट नॉर्मली बोलते हैं. आइडिया है? करंट अकाउंट, नो सर. फिक्स डिपॉजिट, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट क्या ये सब क्या होता है? ये सब नहीं सेम वो अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट आता है और करंट सादा वाला है जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता. ठीक है, सही है. करंट अकाउंट वो होता है जो सादा नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग. ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग. डिमांड डिपॉजिट जब भी आपको चाहिए आप उससे पैसे निकाल सकते हैं. और फिर सेविंग के अंदर फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स आते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड. उसको आप नहीं निकाल सकते. अगर निकालेंगे तो स्पेशल परमिशन लेंगे, ठीक, और फिर आपको पैसे मिलेंगे लेकिन उसमें से वो पैसे आपको इंटरेस्ट कम करके. गॉट द आइडिया क्लास? अच्छा, आप कंपनसेटिंग बैलेंस किस तरह डिसाइड होता है? 1 million loan at 10% stated interest rate for 1 year with a required 150,000 compensating balance. तो ये जो compensating balance है ये बैंक अपने पास रख लेता है. इसको आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे. Non interest bearing demand deposits maintained by a firm to compensate a bank for services provided. वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपसे कह रहा है कि ये पैसे आप मेरे पास रखेंगे और इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा. हाँ है, डिमांड डिपॉजिट है, जब आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं लेकिन आपने निकालने नहीं है. ठीक है? सो इफ इट इज 1 million at 10% stated interest rate, तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 1 million के ऊपर 10% के हिसाब से? 1 lakh. 1 लाख. ओके, 100,000. आपने लोन कितना लिया? 1 million 1 million का. लेकिन उसने क्या कहा? कंपनसेटिंग बैलेंस कितना है? 150. 150. तो कंपनसेटिंग बैलेंस आप बैंक के पास छोड़ देंगे, उसको आप नहीं विड्रॉ करेंगे. तो फिर आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं? 850,000. तो अब जरा देखें ये जो इंटरेस्ट रेट जो आपसे कह रहा था वो ये 10% है, ये एक्चुअली कितना बन गया? 11.76. 11.76. सर ये कंपनसेटिंग बैलेंस इससे ज्यादा और कम भी हो सकता है सर. जो बैंक डिसाइड करे आप, जो बैंक आपके लिए डिसाइड करे नॉर्मली परसेंटेज होगा. ठीक है, आपके क्वेश्चंस में भी एक परसेंटेज होगा कि इतना परसेंट बैलेंस इज कंपनसेटेड या लंप सम अमाउंट होगा, जिस तरह यहाँ पे उसने दिया 150,000. ठीक, तो वो जो भी होगा उसको हटाकर आपने देखना है कि कितने पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं. गॉट द आइडिया? कंपनसेटिंग बैलेंस भी क्लियर? ओके. कमिटमेंट फी. कमिटमेंट फी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. Yes, sir. क्या चीज थी? unused portion of Unused portion. Commitment fee is charged on unused portion. Okay. So this is the fee charged by the lender for agreeing to hold credit available is on the unused portions of credit. जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, उस पोर्शन के ऊपर आपसे बैंक चार्ज करेगा कमिटमेंट फी. ठीक है? Okay. How would it work? 1 million revolving credit at 10% stated interest rate for 1 year. 1 million revolving credit. ठीक है, आपने कहा था रिवॉल्विंग क्रेडिट 1 मिलियन को उसने आपको दे दिया और इंटरेस्ट रेट बैंक ने कितना रखा? 10%. बोरोइंग फॉर द ईयर वाज 600,000. आपने कितने इस्तेमाल किए? 6 लाख. तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा? 6 लाख. 6 लाख. 6 लाख पर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10%.
10%, कितना बन गया? 60,000 इक्वल्स 60,000 60,000. चलो ये हो गया. Borrowing for the year was 600,000. I required 5% compensating balance. वो कह रहा है 5% compensating balance. So compensating balance कितना हो गया 5%? 4 नहीं, वो 1 मिलियन का होगा. जाहिर सी बात है, जो लोन आपको सैंक्शन होगा उसका कंपनसेटिंग बैलेंस आप रखेंगे ना, उसके हिसाब से रखेंगे. कितना रखेंगे आप अपने पास? 1 मिलियन 50,000 5% of 50,000. compensating balance is 5% of 1 million. sorry 5% of 1 million. 50,000 50,000 yes. ये हो गया कंपनसेटिंग बैलेंस. आगे चलें. on borrowed funds 5% compensating balance on borrowed funds सही है ना सर. अनयूज्ड and हमारे पास 4 लाख 0.5% commitment fee on 400,000 of unused credit. commitment fee कितनी है? 20,000. 0.5%. 20,000. किस चीज के ऊपर? 4 लाख 4 लाख के ऊपर. ये कितनी बन गई? 20,000. 20,000. हाँ 20,000 सही है. What is the cost of borrowing? What is the cost of borrowing? आपकी पूरी cost of borrowing कितनी है? सर इन सबको ऐड कर दो. 60 50 और 20 करें 80. 110 130. 130 cost of borrowing है. और अगर इसको एक्सप्रेस करें as a percentage, तो 130 divided by 1 million 130 divided by 1 million 1 million 0.1 equals 13%. 13%. सही है? सही है? yes sir. सही है? सही है. क्यों सही है? ये कंपनसेटिंग बैलेंस क्या चीज होती है? to beg जो बैंक अपने पास No, है, no, हम यूज no, करें no, क्या? तो क्या उसने आपको वो चार्ज किया है? नो सर. ये 10% तो सिर्फ 6 लाख पे है. 10% तो 6 लाख का है. तो हमने जो 10% दिया वो 6 लाख का 6 लिया. लाख पे वो कितना आ गया? 7,500. कमिटमेंट फी लेगा वो. कमिटमेंट फी लेगा. किस चीज पे लेगा? 4 लाख अनयूज्ड 4 लाख पे. वो कितना है? 20,000 ये 80,000 80,000. कॉस्ट ऑफ बोरिंग. कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 80,000. अच्छा चले, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मानता हूँ. 80,000. फिर 80,000 हो गया. फिर क्या करूँ? कॉस्ट ऑफ मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके देना इसको. 80,000 डिवाइड होगा फिर क्या कहते हैं डिवाइड होगा 5% से ले लेते 1 million टोटल कंपनसेटिंग में 50,000 950 पे होगा. 950 पे होगा. यस सर. 950 जी क्लास 950 पे होगा. क्योंकि सर 50,000 तो बैंक ने अपने पास रख दिया था. 50,000 बैंक ने अपने पास रख लिया था. 50,000 बैंक ने अपने पास रख लिया था. यस सर. कंपनसेटिंग बैलेंस क्या होता है? जो बैंक अपने पास रख लिया. यस. तो जब आप लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फाइंड आउट करते हैं, तो जो आप उसने अपने पास रख लिया, जो आपको इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, क्या आप उसको लिखेंगे बीच में? No sir. नहीं. आपने यहाँ पे उसको हटा दिया. Yes sir. और क्या करोगे? ये 200 करते हैं सर. इनटू 100 कर लें. Sir, ये 0.5% है sir. 0.5% है. Yeah, then that is 0.5%. Then that is 2,000. 2,000. It's not 20,000. 0.5 means 0.005 नहीं सर, आपने तो सही लिखा है मुझे. सर ये गलती हुई है इससे. 0.5%. 2,000. 0.5% is 2,000. Yes. ठीक. Yes, sir. तो कितना हो गया ये अब? 62,000. 62. Sure. Yes sir. 62. अच्छा. 1,000. और ये कितना रेट बन गया? 6.5%. 6.5%. 6.5%. 6.5%. 62 divided by 950 तो इस तरह हो सकता है कि बैंक आपसे कहे कि 10% है उससे कम ले. और फिर उससे कम ले आपसे पैसे, या वो कैसी बातें कर रहे हैं? यही तो ऐसे भी क्या गलती है? +5 ये सारे 50,000 का परसेंटेज दोबारा सही. ये देखिए, ये सही है. यस सर. ये सही है. यस सर. ये सही. इसको देखिए. कमिटमेंट फी
0.5% of 4 lakh. Unused. 4 lakh, which is 2000. 2000. ये भी सही है? 50,000 के लगे। ओके, यहाँ पर आ जाए। कंपनसेटिंग बैलेंस, कंपनसेटिंग बैलेंस कितना आएगा? सर 1 million का 5% आएगा। कंपनसेटिंग 950 आएगा। कंपनसेटिंग 950 आएगा। कंपनसेटिंग 50 आएगा। 50,000. ठीक है सर. कंपनसेटिंग 50,000 आएगा। ये कैलकुलेशन भी सही है? Yes sir. ये कैलकुलेशन सही है? Yes sir. क्लास चेक करें। ये कैलकुलेशन भी सही है? Yes sir. ओके, अच्छा आगे जाएं। टोटल कितनी कॉस्ट आप दे रहे हैं? 62,000. 62। Yes sir. कितने पैसे लिए आपने? 950. 1 million. 1 million लिए थे लेकिन 50 तो उन्होंने पास कर दिया। सर हम 6 लाख के साथ 5% मीडियम मल्टीप्लाई करें। आपने 950 नहीं लिए, आपने कितने लिए हैं पैसे? आपने लिए हैं 160. यस सर 6 लाख। 6 लाख इस्तेमाल किए। अच्छा आगे चल, एक मिनट आगे चल। एक चीज, दूसरी चीज कंपनसेटिंग बैलेंस। आपको बार-बार कह रहा हूं कंपनसेटिंग बैलेंस, कंपनसेटिंग बैलेंस, कंपनसेटिंग बैलेंस को देखिए। कंपनसेटिंग बैलेंस क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ऑन बोरो कितने बोरो किए हैं आपने? 6 लाख। आपको बार-बार कह रहा हूं इसको देखें, इसको देखें। 30,000 हो जाएगी। 30,000 Yes sir. 30,000 ठीक। 62 आपकी कॉस्ट हो गई। यस सर 62 यस आपकी सर। क्लास 6 लाख आपने उससे लिए, ठीक है? और आपके पास फिर फर्दर 30,000 आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। यस सर तो आपने टोटली फिर कितने पैसे लिए? 5 लाख 7 लाख। आप करें। आप करें। 10.8%। आप लॉजिकली 10% से ऊपर आना चाहिए, Yes, sir. बस। ठीक है? आपने जो गलती की आप उसी वक्त देख लेते कि अगर ये 10 से कम आ रहा है इसका तो आपने कोई ना कोई गलती की। क्लियर? क्लियर क्लास? क्लियर है? जाओ आगे। आगे। कोलैटरल, सिक्योरिटी। अब हम लोगों ने कहा था अनसिक्योर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में क्या होगा कि इट विल बी बैक्ड बाय सम एसेट। कोई ना कोई एसेट आप रखवा देंगे उसके साथ, प्लेज कर, लियन, चार्ज, डिफरेंट वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड, ठीक है? एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल, कोलैटरल भी एक वर्ड है। देयर इज अ लियन ऑन इट, देयर इज अ चार्ज ऑन इट। हम लोगों ने यहाँ पर वो बैलेंस शीट एक देखी थी जिसमें कि एसेट्स के ऊपर चार्ज था। अच्छा चलें, नेक्स्ट टाइम आपको फिर दिखा दूंगा, अभी टाइम थोड़ा कम है, मैं एक दो स्लाइड्स कवर कर लूंगा। एक बैलेंस शीट आप लोगों ने डाउनलोड की थी, मैंने वैसे स्टूडेंट से कहा कि कोई एक कंपनी बताएं जो इतनी अच्छी ना हो ताकि पता उसने लोन्स लिए हो ताकि हम देख सकें। एंड देन वी सॉ, हमने कौन सी डाउनलोड की थी पता नहीं कौन सी डाउनलोड की थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि उसके एसेट्स पे चार्ज था, ठीक है? यानी उसने लोन लिया, जब लोन लिया तो उसने अपने एसेट्स प्लेज कर दिए एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल। तो उस सिक्योरिटी पे उस बैंक का चार्ज हो। वो ये नहीं कि वो आपसे ले लेगा, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो फिर लेगा, ठीक है? तो ये उसके संबंध सिक्योरिटी और कोलैटरल एसेट्स प्लेज्ड बाय अ बोरोवर टू इंश्योर रीपेमेंट ऑफ अ लोन। इट इंक्लूड्स बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। दोनों चीजें आपने देनी है। अगर आप दोनों चीजें नहीं देंगे तो फिर वो जो एसेट्स आपने प्लेज किए हुए हैं, ठीक, उस पे उस बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चार्ज है, उस लेंडर का, वो लेंडर उसको ऑक्शन करेगा और अपने पैसे पूरे करेगा, ठीक है? और अगर कुछ बच गया तो आपको दे देगा, ओके? इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स, द लेंडर मे सेल द सिक्योरिटी टू पे ऑफ द लोन। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? आगे चलिए। कोलैटरल की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करेगी? आपने जो भी चीज कोलैटरल में रखी, आपने कहा ये मार्कर है, कीमती है, इसको अपने पास रख लें एज अ सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल। अच्छा, फिर वो भी देखेंगे कि वो अपने पास एक्चुअली रखेगा या नहीं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीजें वो अपने पास नहीं रख सकता। यानी अगर आप मशीन उसके पास रखवा देंगे तो आप काम कैसे करेंगे? आप स्टॉक आप उसके पास रखवा देंगे तो आप बेचेंगे क्या? तो इस तरह होता नहीं है, ठीक? आगे जाके पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स। रखवाने का मतलब ये है कि प्लेज्ड। कोलैटरल वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? कोलैटरल वैल्यू डिपेंड्स ऑन दी मार्केटेबिलिटी ऑफ दैट एसेट। अगर ये एसेट जो मैंने उसको प्लेज किया, अगर ये मार्केटेबल है, मार्केट में बिक सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू ज्यादा हो।
और अगर नहीं बिक सकता तो फिर इसकी वैल्यू कम होगी। मैंने एग्जांपल दी कि आप लोग एसेट रखवा दें, एक लैंड रख दें, प्लेज कर दें और वो लैंड हो कहीं पे, हाँ चलें बलूचिस्तान में इतने नेशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, किसी ऐसी जगह पे जाके बस कुछ भी नहीं है और बेकार लैंड है और सिंध कैन बी अ वेरी गुड solar park. Solar, you get the idea of solar. ठीक? So thin, it's Thar, Sindh, ठीक, desert, तेज किस्म का सूरज और सारा सूरज ही सूरज. There are no mountains, there are no trees. So can it be a good solar park? Yes, sir. And you can give free electricity to all the people of Thar who don't even have clean water. सर इसका इकोसिस्टम पे इफेक्ट नहीं होगा सर नेगेटिव? इफेक्ट तो होगा, लेकिन आपको किसने कहा कि पूरे थर को कवर कर देंगे? आप कुछ जगह पे सोलर पार्क्स बनाएंगे ना, ठीक है? सोलर पार्क शुड बी क्लोज टू पॉपुलेशन, जहाँ पे वो लोग रह रहे होंगे लोकेलिटीज, उनको फ्री बिजली प्रोवाइड करें, वहाँ पे ट्यूबवेल्स लगाएं, उनको पानी दें. We don't do it. अच्छा है ना? इंशाल्लाह जब आप So next time vote for me. Okay. अच्छा आगे चला. Marketing ready. Next, life of the collateral. ठीक है? Life of the collateral पे डिपेंड करेगा. आप 5 साल का लोन लें. चलें, हमने तो शॉर्ट टर्म 1 साल का लोन, लेकिन जो आपने कोलैटरल दिया टमाटर, वो 1 हफ्ते में खराब हो जाए. So then the value would be low. ठीक है? लेकिन जब आप टमाटर एज अ कोलैटरल देते हैं तो वो ये नहीं होता कि ये वाले टमाटर, मतलब वो इन्वेंट्री है ना आपकी. So you will sell the inventory, new would come in. तो वो जो भी इन्वेंट्री आपकी वो कोलैटरल होगी. ठीक है? इसका ये मतलब नहीं वो पहले वाला टमाटर जो था वो बिकता रहेगा, आता रहेगा. But just saying that the life of the collateral should be more, so that when they give you the loan, the value should be more of the collateral. आगे चलें. Riskiness. If it is risky, if collateral is risky, your asset जो आपने दिया as a security, अगर risky है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू वो कम करेगा. आप उसको दे दें shares of some firm, तो वो कहेगा यार शेयर मार्केट का तो कुछ नहीं पता चलता, कभी बिल्कुल डिप आ जाता है, कभी फॉल आता है, कभी राइज आता है, तो इसकी वैल्यू को असाइन करना थोड़ा सा मुश्किल का. ठीक है? तो फिर वो वैल्यू उसकी कम असाइन करेगा. ठीक? गॉट द आइडिया? कोलैटरल वैल्यू डिपेंड्स ऑन these 3 things: marketability, life and riskiness. This is something which we won't do, तो इसको आप लोग डिलीट कर दें इस स्लाइड को. ठीक है? यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, because this is something in US, so we are not concerned with it. इसको हटा दें, हटा दें. एकाउंट रिसीवेबल से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. ठीक? And how much we are left with? इसको स्टॉप करें. How much we are left with? 8 slides. 8 slides. So that means we